हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी मौजूद हैं। स्वामी जी, न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि अब मंदिर बन ही रहा है और मंदिर श्रेय बनने को लेकर अलग अलग संगठन है, राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी इसका श्रेय ले रही है, सरकार इसका श्रेय ले रही है। आपकी नज़र में, क्योंकि आप सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, ये जो राम मंदिर अब बना हुआ है, किसे आप इसे श्रेय देंगे? देखिए, 500 सालों का संघर्ष रहा है। जाने कितने राजा, जाने कितने सैनिक इसके लिए खेत हो गए। 3 लाख से अधिक लोगों ने आत्मोत्सर्ग किया है, उनको नहीं भूल सकते। के नैयर, उन्होंने 22-23 दिसंबर की रात्रि में वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी, उसमें सहयोग किया था, उनको श्रेय नहीं जाएगा? उसी तरह से रामचंद्र परमहंस और दूसरे जिन महात्माओं ने वहाँ पर मूर्ति ले जा करके रात को रखी थी, उनको श्रेय नहीं जाएगा? जो अभिराम दास निर्मोही अखाड़े के, जिन्होंने वहाँ पर मेला लगवाना शुरू किया, उनको श्रेय नहीं जाएगा? जो नरसिंहा राव वहाँ पर मिलिट्री लगा करके वहाँ पर तंबू तानने का अवसर देते हैं, नरेंद्र मोदी को देंगे? It was at this moment that he knew he fucked up. अब तो हम तो सीक्वेंस में आ रहे हैं, लेकिन आपको तो धैर्य नहीं है। आपको तो नरेंद्र मोदी का केवल सुनना है, बाकी कुछ आपको बाकी तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। प्रश्न कर रहा हूं, जो मौजूदा आज की मीडिया का यही नियम है कि उनको नरेंद्र मोदी की सिवाय कोई बात करो, उनको सुनना ही नहीं है। बस हवा निकल गई। राम जन्मभूमि का आप पूछते हैं किसको श्रेय जाएगा? हम एक सिलसिलेवार 500 साल से लेकर के बताते आ रहे हैं। अगर आप धीरज रखते तो नरेंद्र मोदी का भी नाम आता, बिल्कुल, लेकिन आपको धीरज ही नहीं है। मौजूदा समय में, क्योंकि आप नरसिम्हा राव जी का आपने जिक्र किया, तो मुझे लगा मौजूदा समय के जो प्रधान भाई, नरसिंहा राव का हमने सीक्वेंस में नाम लिया, एक एक घटना के बाद हम नाम ले रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी का ही सुनना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी का भी श्रेय है। श्रेय यह है कि उन्होंने मंदिर बनाने में रुचि ली, प्रतिष्ठा करने के लिए आयोजन करना चाहते हैं, उनका भी अपना श्रेय है। और बाकी कई हम जिनका कहना चाहते हैं उनका छूट गया। नहीं, आप कई हम नहीं कहना चाहेंगे। चलिए ठीक है। एक नरेंद्र मोदी का कहो। मैं तो ढूंढता ही रहता हूँ ऐसे आदमी। क्या हुआ? गजब बेइज्जती हो गई जी। आप किसी का विरोध नहीं कर सकते, आप किसी का समर्थन नहीं कर सकते। आप आईने की तरह जो है उसी को दिखाओ, तब तो आप पत्रकार हो। और अगर आप पक्ष विपक्ष लेते हो तो आप पत्रकार नहीं हो, आप कुछ और हो। तेरे को इनडायरेक्टली दलाल बोल रहे हैं। कम से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। तेरा पत्रकार बिरादरी होती है? ऐसी कैसी बिरादरी होती है? और अगर ऐसी बिरादरी होती है तो तू है ऐसी बिरादरी। बेटे मैं कह रहा हूँ आज तू। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? 22 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जब अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन सनातन धर्म में जो सबसे बड़ा पद है वो होता है शंकराचार्य का, और इस इतने बड़े धार्मिक आयोजन में देश के शंकराचार्य शामिल नहीं हो रहे हैं। मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूंगा। योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं। तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक योग कर लेंगे और क्या करें। वैसे लोग जो होते हैं बड़े धनी, कैसे प्रणाम करते मालूम? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक लोग कर देंगे, नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए नहीं जाता। ये उस वक्त की तस्वीरें जब शंकराचार्य से मिलने मोदी पहुंचे और दर्शन करने आए भी थे मेरे पास शपथ ग्रहण के पहले। उन्होंने कहा था मुझको ऐसा आशीर्वाद चाहिए कि कम से कम मैं भूल करूं। मैंने कहा जब आशीर्वाद ही लेना है तो ये कहानी क्यों नहीं कहते कि बिल्कुल भूल ना करूं। उनका कहना था कि मनुष्य से तो भूल होती ही है, भूल तो मुझसे होगी ही। अब वो इतनी बड़ी भूल कर रहे हैं, जिससे कहा था कम से कम भूल कर सकूं, उसी से टकरा रहे हैं। बुद्धू हैं या नहीं? और मोदी क्या हुआ? मोदी थोड़े हुआ, बुद्धू हो गए, अपनी बुद्धिहीनता का परिचय दे रहे हैं। वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी। वर्तमान सत्ता के विरुद्ध कोई भी बात कहता है उसको एंटी मोदी, एंटी नेशनल और वो नक्सली, यही सब विशेषण है जो नवाजे जाते हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। चाहे मैं हूं
एक सामान्य नागरिक है या इस देश का बड़ा सा बड़ा धर्माचार्य, कोई भी प्रभु राम से बड़ा नहीं है। एग्जैक्टली लेकिन धर्म के मामले में धर्माचार्य बड़ा है या राजनेता? ऑब्वियसली धर्माचार्य। अयोध्या में जो कुछ भी कार्यक्रम हो रहे हैं इस सनातन धर्म के शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार ही हो रहे हैं। एक मिनट जब शंकराचार्य जी ने कह दिया प्राण प्रतिष्ठा गलत हो रही है तो प्राण प्रतिष्ठा गलत हो रही है, फुल स्टॉप। क्या इस दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा है जो हिंदू धर्म के शंकराचार्य को हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान पेल सके? है कोई? या कोई भी सीएम या कोई भी पीएम या कोई भी पॉलिटिशियन इतना कॉम्पिटेंट है कि वो एक शंकराचार्य को कह सके कि यार तुम तो गलत बोल रहे हो, तुम्हें तो शास्त्र के बारे में ज्ञान ही नहीं है, हम जो कर रहे हैं सब कुछ सही कर रहे हैं? तो अगर शंकराचार्य जी कह रहे हैं इस टाइम पे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना गलत है लेकिन ऑफ कोर्स किसी को सही गलत से क्या ही फर्क पड़ता है यार 2024 के इलेक्शन से पहले बीजेपी को टेंपल का इनॉग्रेशन करना ही करना है, क्योंकि उनको 2024 में राम मंदिर को ढाल बनाकर इलेक्शंस भी तो जीतने हैं। मे बी उन्हें अपने किए गए कामों पर भरोसा नहीं होएगा। तो कुछ भी हो जाए बीजेपी तो प्राण प्रतिष्ठा करेगी ही करेगी, चाहे उसके चक्कर में हिंदू शास्त्रों की ऐसी की तैसी हो जाए। किसी को क्या ही फर्क पड़ता है? शंकराचार्य जो मर्जी बोलते रहे, किसी को क्या ही फर्क पड़ता है यार। चाहे मोदी जी को श्री राम से भी बड़ा बना दिया जाए, किसी को क्या ही फर्क पड़ता है यार मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, सत श्री अकाल। स्वामी जी अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते तो